हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं अयोध्या से। राजीव, मैं देख रहा हूं आजकल तो आप अयोध्या में हैं, रामधुन में खोए हुए हैं, रामायण की चौपाइयों में खोए हुए हैं, लेकिन एक महाभारत हमें बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रही है। और कहते हैं सियासत तो अनिश्चितताओं और संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में जितनी अनिश्चितताएं, जितनी संभावनाएं नजर आती हैं, वो देश के किसी राज्य में ऐसी नजर नहीं आती है। तो अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, नीतीश जी नाराज नजर आ रहे हैं इंडिया अलायंस से, संयोजक बनने से इनकार कर रहे हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार के पीछे के जो राजनीतिक चालें रही हैं उसके हिसाब से हमेशा एक संभावना, हमेशा एक चर्चा में वो बने रहते हैं कि वो कभी भी किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार दोनों पक्षों के लिए ज़रूरी है या मजबूरी है, और उनके तमाम पलटने के बावजूद भी दूसरा पक्ष उनको लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार की ज़रूरत दोनों पक्षों को रहती है। अगर महागठबंधन के एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें, नीतीश कुमार बिहार में अभी पिछले चुनाव में उनके पार्टी की दशा बहुत ख़राब हुई, जिस तरह की उनकी पार्टी है, और वो उनके पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो गई, और उसके बाद से ही उन्होंने बीजेपी से अपनी दूरियां बनाई। और जहां तक मुझे लगता है अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या 2 हफ्ते, दिसंबर के 15 दिन इसी चर्चा में चले गए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तो उनके पार्टी में तमाम बातें हैं। दिसंबर के 10-12 दिन चर्चा में गए। एक ऐसी पार्टी, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इतनी चर्चा में रहे, तो ये भी नीतीश कुमार की एक कामयाबी मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बिहार के लिए बना है, उसमें सीटों के बंटवारे को लेके इसलिए दिक्कत आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि जेडीयू के सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आरजेडी के सांसद एक भी नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव परिणामों को देखा जाए तो आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है, और आरजेडी ज़मीनी स्तर पर वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी आप आरजेडी को मान सकते हैं बिहार में। तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में जो गठबंधन होना है, वो सीटों की खींचतान होती रहेगी। लेकिन ये चर्चा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, ये चर्चा हमेशा बीजेपी की तरफ से ही चलाई जाती है। पिछले बार भी ये चर्चा ऐसी ही चली थी, पिछले महीने और इस महीने भी। मुझे इसमें कोई दम नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या दोबारा एनडीए में जा सकते हैं। ये जरूर है कि उनकी पार्टी के भीतर ऐसा मंतव्य रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके विधायकों की अगर आप देखें और सांसदों की। खास विधायकों की, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों की राय आरजेडी के साथ या महागठबंधन में रहने में तो बहुत रहती है, लेकिन जो सांसद हैं उनमें कुछ सांसदों की इच्छा रहती है कि बीजेपी के साथ सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ना जेडीयू के लिए ज़्यादा मुफीद रहता। ऐसी इच्छा समय समय पर पार्टी के अलग अलग नेता अनौपचारिक बातचीत में बताते भी रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू महागठबंधन में शामिल रहेगी, और ये सारी चर्चा सीटों की बार्गेनिंग को लेके, सीट शेयरिंग को लेकर के विद इन इंडिया गठबंधन दबाव बनाने के लिए होती है। दूसरी तरफ से बीजेपी या एनडीए के घटक दल इसको हवा देते रहते हैं कि उधर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उधर नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, अब नीतीश कुमार 22 जनवरी को पलट जाएंगे, अब नीतीश कुमार 28 दिसंबर को पलट जाएंगे। तो अलग अलग तारीख दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में ही नीतीश कुमार रहेंगे, और ये लोकसभा चुनाव भी वो उसी के साथ लड़ेंगे। ये सब एक पॉलिटिकल गिमिक जिसको आप कहते हैं वो है। और नीतीश कुमार, जेडीयू के जो सांसदों की संख्या है, सिटिंग सांसदों की, वो इतनी है, और उस पर उनका क्लेम बनता भी है। जितने उनके सिटिंग सांसद हैं, सीटों को लेके अमिताभ ने बताया, कुछ सीटों को लेके आरजेडी का अपना एक कंटेंशन है, आरजेडी उन सीटों पर अपना दावा ठोकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के बीच में तो आपस में बात हुई है, लेकिन अभी तक शीर्ष स्तर पर इंडिया गठबंधन के बारे में, बिहार के बारे में अभी चर्चा या सीटों की सीट शेयरिंग के बारे में कोई गंभीर चर्चा शुरू नहीं हुई है। इसलिए ये सब बातें सामने आ रही हैं।